मौत की वह रात जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। रात के लगभग 12 बज रहे थे। भोपाल के लोग गहरी नींद में सो रहे थे और किसी को अंदाज भी नहीं था कि उसी रात में कुछ ऐसा फैलने वाला है हवा में जो कि हजारों परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। पहले एक हल्की जलन हुई, फिर तेज खांसी, फिर सांस लेना मुश्किल हो गया। माँ अपने बच्चे को गोद में उठाकर घरों से बाहर भागी। लोग अंधेरे में दिशा खोजते रहे। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई और कुछ ही घंटों में पूरा शहर दर्द, डर और भ्रम में डूब चुका था। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि उस रात क्या हुआ और कैसे हुआ और क्यों यह घटना आज भी दुनिया को औद्योगिक सुरक्षा और जिम्मेदारी का एक गंभीर सबक देती है। यह है भोपाल गैस ट्रेगी की एक कहानी। एक शांत शहर और उसके बीच एक खड़ा कारखाना। 1980 के दशक का भोपाल एक बढ़ता हुआ भारतीय शहर था। लोग अपने परिवार, काम और रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। शहरों के बीच एक यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन का एक कीटनाशक कारखाना स्थित था। यहाँ कृषि में उपयोग होने वाले रसायन बनाए जाते थे। ऐसे उद्योग उस समय विकास और आधुनिकता के प्रतीक माने जाते थे। लोगों के लिए ये रोजगार का एक स्रोत था। लेकिन फैक्ट्री के भीतर ऐसे रसायनों का उपयोग होता था जिसके साथ अत्याधुनिक सावधानी आवश्यक थी। बाहरी दुनिया सामान्य दिखती थी, भीतर जोखिम मौजूद था। और फिर आई एक वह रात, 2 दिसंबर 1984 की रात। सामान्य लग रही थी, बच्चे सो चुके थे, बाजार बंद हो चुके थे और सड़कों पर बिल्कुल शांति थी। इसी दौरान फैक्ट्री के एक टैंक में एक ऐसी परिस्थिति बनी जिससे रासायनिक प्रतिक्रिया तेज हो गई। तापमान बढ़ा और दबाव बढ़ने लगा। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी थी और कुछ ही देर में जहरीली गैस वातावरण में फैलने लगी। जो एक तकनीकी समस्या के रूप में शुरू हुआ वह तेजी से एक मानवीय त्रासदी में बदल गया। जब हवा ही खतरनाक लगने लगी, गैस का बादल फैक्ट्री से निकलकर आसपास के इलाकों में फैल गया। लोगों की आंखों में तेज जलन होने लगी थी, खांसी बढ़ी, सांस लेना कठिन हो गया और लोग घबराकर घरों से बाहर निकले। किस दिशा में जाना है किसी को समझ नहीं आ रहा था। माता पिता बच्चों को उठाकर भाग रहे थे, बुजुर्ग सहारे की तलाश कर रहे थे। कई लोग रास्ते में गिर पड़े। पूरा शहर एक दहशत में था। पूरा भागता हुआ शहर उस रात भोपाल की सड़कों पर हजारों लोग एक साथ निकल पड़े। किसी ने चप्पल पहनने का समय नहीं मिला, किसी ने दरवाजा तक ठीक से बंद नहीं किया। हर कोई बस सुरक्षित जगह तक पहुंचना चाहता था। लेकिन अफरा तफरी इतनी थी कि कई परिवार बिछड़ चुके थे। कई लोग अपनी प्रियजनों को खोजते रहे। कुछ अस्पतालों की ओर दौड़े, कुछ ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। अस्पतालों में ऐसा है संघर्ष। अस्पतालों में अचानक बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे। डॉक्टर, नर्स लगातार मरीजों की मदद करने में जुट गए। स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी। हर तरफ बेचैनी और चिंता का एक माहौल था। मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। चिकित्सा कर्मचारियों ने सीमित संसाधनों अपनी पूरी क्षमता से काम किया। उस रात स्वास्थ्य व्यवस्था पर असाधारण दबाव पड़ा और अगली सुबह आती है और पूरा शहर बदल चुका था। जब सुबह हुई, भोपाल पहले जैसा नहीं था। शहर में एक गहरा सन्नाटा था। कई परिवारों की जिंदगी बदल चुकी थी। लोग एक दूसरे का हाल जानने में लगे थे। हर तरफ सवाल थे और हर तरफ दुख था। जो लोग उस रात से बच गए उनके लिए भी जीवन पहले जैसा नहीं रहा। जिम्मेदारी, जांच और एक वैश्विक सवाल पैदा हो गई। इस घटना ने पूरे देश और दुनिया को एक झकझोर दिया। औद्योगिक सुरक्षा, रखरखाव और आपातकालीन तैयारी पर गंभीर प्रश्न उठे। कॉर्पोरेटर जिम्मेदारी पर व्यापक चर्चा हुई। ये घटना आज भी इस बात का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जाती है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी कितनी बड़ी मानवीय कीमत ला सकती है। लंबे समय तक महसूस किए गए हैं इसके प्रभाव। जो ये घटना हुई है, इस त्रासदी के प्रभाव लंबे समय तक महसूस किए गए। कई परिवारों ने आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक कठिनाइयों का सामना किया। समुदायों ने वर्षों तक पुनर्निर्माण और सहारे की प्रतिक्रिया जारी रखी। और यह घटना केवल एक रात की कहानी नहीं थी। इसकी याद और प्रभाव बहुत लंबे समय तक बने रहे। आज भी उनको याद और श्रद्धांजलि और सबक दिया जाता है। आज भी भोपाल में लोग उस रात को याद करते हैं और श्रद्धांजलि दी जाती है। पीड़ित और उनके परिवारों के साहस को सम्मान दिया जाता है। ये घटना हमें आज याद दिलाती है कि विकास के साथ सुरक्षा और जवाबदेही भी उतनी आवश्यक है। समय आगे बढ़ गया, शहर ने बहुत कुछ सहा, लेकिन इतिहास उन रातों को नहीं भूलता जब लापरवाही की कीमत इंसानों ने चुकाई। भोपाल की ये कहानी केवल एक अतीत नहीं है,
ये एक चेतावनी है, ये एक स्मृति है और ये एक ऐसा सबक है जिसे दुनिया को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, इस चैनल पर आए हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और बहुत ही मेहनत लगती है। तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।